बाबू, आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम लोग हैं जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको शॉर्ट में CI बोलते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, शॉर्ट में उसी को CI लिखा गया है। C से कंपाउंड, I से इंटरेस्ट। तो सबसे पहला चीज इसमें लाइन याद रखिए क्या कि प्रथम वर्ष माने शुरुआती वर्ष के लिए प्रथम वर्ष में SI माने साधारण ब्याज और CI दोनों बराबर होता है, दोनों बराबर होता है। इसका अर्थ है बाबू कि दूसरा साल से डिफरेंस होना शुरू हो जाता है। तो दूसरा साल से डिफरेंस कितना होता है? तो कहता है कि ब्याज का भी ब्याज मिलेगा, यानी हर अगले साल का ब्याज पिछले वर्ष से कुछ ज़्यादा होता है। कुछ लोगों का कहना, दूसरी भाषा में ये भी हम कह सकते हैं, कोई भी कह सकता है कि साधारण ब्याज से हमेशा एक साल से जब भी ज़्यादा का बात होगा तो साधारण ब्याज से हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा। लेकिन प्रथम वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होता है। तो इससे पहले बाबू हम लोग साधारण ब्याज टॉपिक पढ़े थे। साधारण ब्याज में बताए थे कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का बराबर होता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में बोल रहे हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज पहला साल तक साधारण ब्याज के बराबर होता है और उसके बाद ही बढ़ते जाता है, माने साधारण ब्याज से ही ज़्यादा प्राप्त होता है। तो अब आपसे एक प्रश्न पूछते हैं बाबू कि साधारण ब्याज से जब हमेशा ज़्यादा मिलेगा तो इसका मतलब सबसे पहले तो साधारण ब्याज इतना मिलना चाहिए और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। तब आपसे प्रश्न कोई पूछेगा कि 2 साल में साधारण ब्याज कितना मिलता है, तो 10% की दर से 2 वर्ष का SI कितना मिलता है। SI माने सिंपल इंटरेस्ट। तो आप आराम से बता दीजिएगा बाबू कि 20%। तब यही कोई पूछ दे कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो हम उसको ऐसे कहेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट है जितना तो मिलवे करेगा, सिंपल इंटरेस्ट है जितना तो मिलवे करेगा, साथे साथे कुछ और मिलेगा। तो का मिलेगा? तो 2 साल के बात है बाबू, तो रेटवा के स्क्वायर करके तो रेटवा के स्क्वायर करके 0.2 अंक बाद होगा। बाबू आपसे पूछ रहे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो ये कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट जितना है ओकरा से तो कुछ ज़्यादा ही मिलेगा। तो हम बोले कितना ज़्यादा मिलेगा? तो रेटवा के स्क्वायर का मतलब है रेटवा का स्क्वायर 0.2 अंक बाद मिलेगा, 0.2 अंक बाद मिलेगा। इसका मतलब 20% प्लस 10 के स्क्वायर करेंगे, रेट 10 है तो 10 और 2 अंक बाद दशमलव यानी 1, तो हमारा इंटरेस्ट हो गया बाबू 21%। उसी तरह से अगर कहीं 5% रेट हो, हमसे पूछे कि 2 वर्ष में कितना मिलेगा CI कितना मिलेगा, तो हम कह सकते हैं कि SI जो है जो तो मिलवे करेगा और प्लस रेटवा के स्क्वायर 0.2 अंक का मतलब है बटा 100 से भागा देते हैं बाबू, तबे ना 2 अंक बाद दशमलव होता है, यानी SI% प्लस रेटवा के स्क्वायर बटे 100। तो इसका मतलब 5 दूनी 10% तो मिलवे करेगा, साथे साथे और क्या मिलेगा? तो रेटवा के स्क्वायर यानी 55 बटा 100 यानी 0.25 हो गया ना, 2 अंक बाद 100 से भागा देंगे तो यानी हो जाएगा 10.25%। तो इसी तरह से
हम आपको पूरा डाटा सिखाएंगे 1 से लेके 15% तक का। अब हम एक चार्ट बनाएंगे बाबू, जो 2 वर्ष के लिए डाटा रहेगा। 2 वर्ष के लिए CI का डाटा निकालेंगे। CI कितना % हमको मिलना चाहिए। तो देखिए, इसमें सबसे पहले इधर हम रेट रखेंगे, रेट प्रतिशत में। टाइम तो क्लियर है। उसके बाद हम SI प्रतिशत में कितना मिलना चाहिए ये देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि CI कितना मिलेगा प्रतिशत में। तो CI प्रतिशत में कितना मिलेगा, तो SI प्रतिशत प्लस रेट के स्क्वायर, 100 का मतलब 0.2 अंक बाद। और एक तीसरा डाटा देखेंगे जो कि निकालना कोई अथी नहीं है, CI और SI के प्रतिशत देखेंगे, जो होगा R²/100, जिसको कह सकते हैं रेटवा के स्क्वायर 0.2 अंक बाद। ये बटा 100 का मतलब होता है बाबू रेटवा के स्क्वायर 0.2 अंक बाद, रेटवा के स्क्वायर 0.2 अंक बाद। अब हम लोग डाटा लेते हैं बाबू। मान लिए डाटा हम शुरू से 1% से लेते हैं। अगर 1% रहा रेट, तो 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट 2% मिलना चाहिए। बढ़िया से सीखिए, 2 वर्ष में सिंपल इंटरेस्ट 2% मिलना चाहिए। अब कह रहा है CI के % मिलेगा, तो CI 2%, अब प्लस कुछ और मिलेगा तो कहाँ मिलेगा, CI कितना मिलेगा, तो सिंपल इंटरेस्ट है जितना तो मिलवे करेगा, साथे साथे कुछ और मिलेगा। तो कुछ और कितना, तो कह रहा है रेटवा के स्क्वायर बटा 100 का मतलब रेट के स्क्वायर करके 2 अंक बाद 0.0 दीजिए। तो 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 के, यानी 0.01, तो हो गया 2.01%। अब ध्यान दो बाबू, जैसे ही पूछेगा CI और SI में कितना अंतर है, तो CI और SI में यही ना अंतर था जो ऐड हुआ। ये तो सिंपल इंटरेस्ट है, इतना बढ़ल CI है, तो यानी उसी को लिख दिए हैं रेटवा के स्क्वायर बटे 100, यानी 0.01% मात्र मिलेगा। अब इससे फायदा क्या है कि कभी कभी क्वेश्चन आपका रहता है कि 2% की दर से 1% की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर इतना रुपया है, तो मूलधन क्या होगा। तो वहाँ पर आप बहुत जल्दी आपको क्लिक करवाएंगे। तो अभी पहले सीखिए, यदि 2% रेट रहा बाबू, तो सिंपल इंटरेस्ट 4% मिलेगा। एक एक चीज़ को एकदम डाटा को बनाने का आदत डालिए। तो 4% तो मिलवे करेगा, साथे साथे का मिलेगा, तो रेटवा के स्क्वायर, तो रेट तो 2% है, तो 2 के स्क्वायर बाबू 4, 2 के स्क्वायर बाबू 4, और 4 में 100 से भागा देंगे तो 0.04, यानी हो गया 4.04%। बढ़िया से एकदम जूम करके इसको क्लियर कीजिएगा बाबू। अभी देखिए CI और SI का अंतर, तो रेट का स्क्वायर बटे 100, तो रेट है 2, तो 2 दूनी 4, यानी 0.04%। अब देखिए हम रेट लेते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं 3%। 3% रेट है, तो 3 दूनी 6% तो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। एक चीज़ तो श्योर है कि चक्रवृद्धि ब्याज 6% से ज़्यादा मिलेगा। कितना ज़्यादा मिलेगा, तो रेटवा के स्क्वायर 0.2 अंक बाद, तो 3 के स्क्वायर 9, तो 9 के लिखेंगे 100 से भागा देंगे तो 0.9, यानी हो जाएगा। इस समय परसेंटेज लगा हुआ है बाबू, अगर छूट जाए तो समझ जाइएगा, 6.09%। अब यहाँ पूछेगा तो यहाँ तो वही वाला चीज़ आ जाता है, तो 0.09%। कैसे भाई, तो रेटवा के स्क्वायर बटे 100। उसी तरह से फिर अगला डाटा लेते हैं 4%। 4% ले लिए, तो 4 दूनी 8% तो मिलवे करेगा। हालांकि थोड़ा सुख हम शुरू में बताए थे, उतने पर हम छोड़ सकते थे, लेकिन हम चाह रहे हैं कि कुछ नए लड़के इसको बढ़िया से समझ सकें, जो चक्रवृद्धि ब्याज से हमेशा दिग्भ्रमित रहता है। तो 4 दूनी 8%, तो ये तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो इससे ज़्यादा मिलना चाहिए था। हाँ, ज़्यादा मिलेगा। कितना ज़्यादा, कितना ज़्यादा, तो रेटवा के स्क्वायर 0.2 अंक बाद, यानी 100 से भागा। 100 से भागा का ही मतलब होता है 2 अंक बाद 0., तो 4 चौका 16, यानी 0.16, यानी हो गया 8.16%।
तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, रेट के स्क्वायर बटा 100। अब उसी तरह से सबसे इम्पॉर्टेंट डाटा आ रहा है बाबू 5%। इसको तो एकदम मुजमानी रखिए, देखिए क्लिक कर दे रहे हैं। इतना बार एग्जाम में ये डाटा पूछ चुका है कि इसका कोई काउंट नहीं कर सकता है। अब 5% है बाबू, तब 5 दूनी 10% तो मिलवे करेगा, साथे साथे कहाँ मिलेगा, तो रेटवा के स्क्वायर यानी 5 5 25, तब 0.25 यानी 10.25%, तो हो गया 0.25%। यानी CI और SI का अंतर जा रहा है बाबू, यानी जो बाद वाला चीज़ है यही तो CI और SI का अंतर है। अब देखिए 6%, 6 दूनी 12% मिलेगा बाबू, तब 12% साथे साथे कुछ और मिलेगा, कहाँ मिलेगा, तो रेटवा के स्क्वायर, तो 0.36%, यानी 12.36% हो जाएगा, तो हो जाएगा 0.36%। उसी तरह से 7% लेके चलेंगे बाबू, तो 7 दूनी 14, अब तो मामला समझ गए हैं, 14 प्लस 7 49.49 यानी कि 14.49%, तो यहाँ 0.49 हो जाएगा। कैसे, जो तो सब अब समझ गए होंगे, शुरू से वीडियो देखने से यही फ़ायदा होता है। स्किप कीजिएगा बाबू, दिक्कत होगा, एडजस्ट करते जाइएगा। नीचे दिया 8 दूनी 16 यानी 16% तो मिलवे करेगा, साथे साथे कहाँ मिलेगा, तो 16 प्लस 8 64.64, तो हो गया कितना बाबू, 16.64%, तो हो गया 0.64%। 9% लेके चलते हैं बाबू, 9 दूनी 18, तो 18% से कितना ज़्यादा मिलेगा, तो 9 9 81 0.81, तो हो गया 18.81%, तो हो गया 0.81% बाबू। उसके बाद डाटा 10% लेके चलेंगे, तो 10 दूनी 20% तो मिलवे करेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, 5 या 10 एकदम भी आई है 10%, तब 20 तो मिलवे करेगा, साथे साथे कुछ और मिलेगा, तो रेटवा के स्क्वायर 10 के स्क्वायर 100, 100 में 2 अंक बाद दशमलव यानी 1, तो हो जाएगा 21%। तो कहेगा कि CI और SI का अंतर कितना हुआ, तो 1%। अब आप लोग समझ रहे होंगे बाबू कि 11 12 13 कुछ भी रहेगा तो कर देंगे, और आगे हम उसको सिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ सिखाना चाहते हैं कि अगर कोई कहे कि CI और SI का अंतर प्रतिशत में 0.64% है, तो 0.64% का मतलब है कि उसका रेट कितना होगा, तो 8 64, तो हम समझ जाएंगे कि 8% रेट वाला के CI और SI का अंतर होता है। 0.36 इन्हीं से देखिए, यानी 6% वाला के, 0.09 यानी 3% वाला के, 0.81 यानी 9% वाला के। तो इसका हम यूज करेंगे, तो आप लोग सबसे पहले बाबू इसको बढ़िया से एकदम उतार लीजिए, और उसके बाद हम अभी आपको बताएंगे 11%, 12%, 13% इस सब डाटा को करने के लिए सिखा देंगे। देखिए बाबू, अब आप लोग को कहना होगा कि सर रेट यदि रहेगा 12% और टाइम 2 वर्ष रहेगा, तब CI कितना मिलेगा, CI के % मिलेगा। तो डाटा अब आप लोग को समझ में आ गया होगा बाबू कि 12 दूनी 24% तो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। अब मन में कीजिए कि 24% तो सिंपल इंटरेस्ट मिलता था, तो इससे कुछ ज़्यादा ही मिलेगा, तो कितना ज़्यादा मिलेगा, तो 2 साल में कहे थे कि रेटवा के स्क्वायर 0.2 अंक बाद मिलेगा, तो रेटवा के स्क्वायर, तो रेटवा मैंने किसको, 12 के स्क्वायर, तो 12 के स्क्वायर 144 और 0.2 अंक बाद, तो ये जे न गिरेगा, यानी टोटल कितना हो गया 25.44%। अब आपसे इसी में पूछ देगा बाबू कि CI और SI का अंतर क्या है, तो CI और SI का अंतर देखो यही ना है, रेटवा के स्क्वायर 0.2 अंक बाद, तो CI और SI का अंतर है 1.44%। उसी तरह से हम 15% का आपको दिखाते हैं, जो डाटा ज़्यादा पूछता है 2 वर्ष में। तो CI कितना हो जाएगा बाबू, तो 15 दूनी 30 तो मिलवे करेगा, इसमें कोई डाउट ना है।
और साथे साथे का मिलेगा तो रेटवा के स्क्वायर है 0.2 अंक बाद, तो रेटवा के स्क्वायर तो 225 होगा, 2 अंक बाद दशमलव यानी 32.25%। ये सिर्फ 2 साल का डाटा सिखा रहे हैं बाबू, अभी दिमाग मत लगाइए 3 साल में। फिर उसी तरह से अगर आपको 20% का डाटा दे दें, हालांकि 10% तक ज़्यादा जनरली 10-12 तक ही देता है CI, लेकिन फिर भी हम लोग को सीख लेना है, क्या दिक्कत है। तब 40% तो मिलवे करेगा, और साथे साथे का मिलेगा तो कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, का था रेटवा के स्क्वायर, तब 20 के स्क्वायर 400, तो 400.2 अंक बात है यहाँ आ गया यानी 4, तो टोटल के परसेंट मिलेगा 44%। अब आप लोग को याद आ रहा होगा कि प्रतिशत में हमने पढ़े थे कि x प्लस वाई प्लस x गुने वाई बटा 100, तो वही चीज वाना है बाबू। रेटवा 2 साल तो दोनों साल 12-12 रख दूँ तो 12-12 24, 12 गुने 12 बटे 100 यानी 24 और 144 बटे 100, बात वही आ गया। ये इसलिए बताएं कि कुछ लड़कों के दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये तो ठीक है, एक रगन रेट रहेगा तब बढ़िया हम बना लेंगे इस तरह से ट्रिक पर, लेकिन एग्जाम में कभी कभी दे देता है कि प्रथम वर्ष के लिए 10% एवं द्वितीय वर्ष के लिए 12% रेट हो। तब प्रथम वर्ष के लिए 10% रेट कहेगा और द्वितीय वर्ष के लिए 12%, तो ये जा 10 और 12 22% तो मिलवे करेगा। साथे साथे काम मिलेगा तो रेटवा के स्क्वायर, तो एक रगन रहता था तो रेटवा के स्क्वायर, और रेटवा का स्क्वायर का मतलब होता है रेट गुना रेट, रेटवा के स्क्वायर का मतलब रेट गुना रेट, तो 10 और 12 को गुना करेंगे तो 120 और 0.2 अंक बाद यानी 23.20% होगा। कब? जब प्रथम साल फर्स्ट ईयर के लिए 10% और सेकेंड ईयर के लिए 12% रेट रहेगा। तब पूछेगा कि दोनों के CI और SI का अंतर क्या है, तो 1.20%। देखिए बाबू, अभी जो थ्योरी जस्ट बताए थे उसी पर आपको हम बता रहे हैं कि उससे कैसे क्वेश्चन को सोल्व किया जाए। ऐसे ही सबका ट्रिक भी आता है, लेकिन हम ट्रिक इसलिए नहीं बता रहे हैं कि ट्रिक जो होता है एग्जाम में बाबू इतना ना हम लोग को पढ़ना है, मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, कि उसके बीच में पढ़ आज रहे हैं, एग्जाम देना है साल भर बाद, तब तक ही हो जाता है अपना बेवफाई दिखा जाता है। इसीलिए हम लोग ट्रिक का ज़्यादा उतना इस्तेमाल नहीं करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे। तो 2 वर्ष में 6,000 रुपया के CI और SI का अंतर 15 रुपया है। तो सबसे पहले ये बताइए 6,000 रुपया यानी मूलधन हुआ, और ये 2 वर्ष में बाबू 2 वर्ष में CI और SI का अंतर दिए हुए है बाबू के रुपया, तो 15 रुपया। तो अब प्रश्न उठता है कि 15 रुपया के परसेंट है। अगर मूलधन देल है तो कोई भी चीज़ साधारण ब्याज में भी पढ़ाए थे बाबू कि यदि ब्याज रुपया में मालूम हो तो मूलधन के 1% से भागा देने पर वह प्रतिशत में बदल जाता है। तो मूलधन का 1% था 10-1, देख रहे हो बाबू, किसी भी डाटा में 1 अंक बाद बूंदा देते हैं तो 10%, 2 अंक बाद देते हैं तो 1%, तो 1% यानी कि 60 से भागा देंगे। कोई पूछेगा कि कहाँ से आया था, कहेंगे कि P का 1% है, P का 1% है। अब 15 चौका 60, 1/4 का मतलब होता है बाबू 0.25%, क्योंकि हम CI SI रुपया में था तो उसको प्रतिशत में बदलेला, मूलधन के 1% से भागा दे दिए, तब 0.25% आ गया। अब आप ही बताइए बाबू, आप लोग के तो सब बताया हुआ है कि 2 साल में CI और SI का अंतर 0.25% है। इसका मतलब 25/100 है। तो आप जान रहे हैं ना कि रेटवा के स्क्वायर बटे 100 होता है। कौन ऐसा डाटा है रेट का कि 2 साल में 0.25% छोड़ता है? तभी तुम लोग पढ़ रहा था कि 5% यदि रेट रहेगा
तो 5 दूनी 10% एसआई मिलेगा। सी आई कितना मिलेगा, तो रेटवा के स्क्वायर बटे 100 ज़्यादा मिलेगा। तो वही नहीं ज़्यादा हो रहा था, सी आई और एस आई का अंतर का मतलब ही होता है कि 0.25 का मतलब हम समझ गए कि 5% है। इसी तरह से एक दो क्वेश्चन और लेंगे। बाय द वे यहाँ बाबू 0.36 आ जाता, क्योंकि क्वेश्चन तो अकॉर्डिंग सेट करके देगा। अगर यहाँ 0.36 आता तो हम समझ जाते 6 36 यानी रेट 6%। यदि यहाँ पर 0.49 आता तो 7 हम समझ जाते 0.49%। अगर यहाँ पर आ जाता 0.81% तो 0.81% आ जाता तो हम समझ जाते बाबू कि 0.81 यानी 9%, 81। तो इसी तरह से एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसको देखते हैं आप लोग बना पाते हैं कि नहीं। एक नेक्स्ट सेम टाइप का क्वेश्चन लिए हैं कि देखिए 1 लाख रुपया है बाबू, 1 लाख रुपया। केवल समझने भर देर है, ट्रिक तो अपने से डेवलप हो जाएगा। 2 वर्ष में बाबू सी आई और एस आई के अंतर के रुपया मिल रहा है, अंतर तो कह रहा है कि 490 रुपया मिल रहा है। हम बताए थे बाबू कि सी आई और एस आई का अंतर यदि रुपया में मालूम हो, बढ़िया सुनिएगा, सी आई और एस आई का अंतर यदि रुपया में मालूम हो तब मूलधन के 1% से भागा तो एक 1%, तो 1 अंक बाद बुंदा तो 10%, 2 अंक बाद तो 1%, तो 1% बराबर 1000। तो 1000 से इसमें भागा देंगे। कोई पूछेगा 1000 कहाँ से लाया, तो लिख देंगे कि P का 1% है। यानी कहने का मतलब है ना बाबू कि 1 लाख रुपया का के % निकालेंगे तो ये आवेगा। तो ऐसे भी आप लोग करते 490 बटा 1 लाख गुना 100, तो 2 शून्य से 2 शून्य कट जाता, तो 3 को ना 0 रहता। अब देखिए ये 0 से 0 कट गया, रिजल्ट आया 0.49%। अब बोलो इतना से तू समझ गया होगा 2 साल में कौन सा रेट 0.49% देगा। तो कोई भी बोलेगा सर ये तो 7% है, मैंने ऐसे ही लग रहा है आंसरवा आ गया मुंह पर। जैसे ही 0.49 आया समझ जाइए 49 यानी 7% वाला रेट है बाबू। देखिए बाबू समझाने के लिए, ऐसे तो बुक से RS अग्रवाल जान ही रहे हैं, उसका प्रत्येक क्वेश्चन हम बताएंगे, लेकिन अभी 2 साल वाला डाटा पर कुछ आधारित इर्द गिर्द का क्वेश्चन बता रहे हैं जो कि माइंड सेट होवे कम से कम। कह रहा है बाबू 10% की दर से 2 वर्ष में CI और SI का अंतर। तो यहाँ ध्यान दो बाबू कि 10% यदि रेट रहेगा बाबू और 2 वर्ष टाइम रहेगा तो CI और SI का अंतर के % मिलेगा, CI माइनस SI का अंतर के % मिलेगा। तो 10% 2 वर्ष में, तो आपको VVI लिखे थे भी कि 10 गुने 10 बटे 100, रेटवा के स्क्वायर 0.2 अंक बाद, अंतर केवल पूछ रहा है, CI नहीं आपसे पूछ रहा है। तो CI और SI का अंतर पूछ रहा है, तो रेटवा के स्क्वायर, तो रेटवा 10 के स्क्वायर 100 यानी 1%। यानी क्वेश्चन में देल है 1% बराबर के रुपया, CI और SI का अंतर देल है 50 रुपया, तो 1% बराबर 50 रुपया। अब आपसे पहला क्वेश्चन है कि मूलधन ज्ञात करें, तो मूलधन के % होता है यानी 100% निकाले कह रहा है। साधारण ब्याज, तो 10% की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा, तो यानी 20% निकाले कह रहा है। 10% की दर से 2 साल में 20%। अच्छा, तीसरा चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा, तो एक चीज़ तो श्योर है कि साधारण ब्याज से कितना ज़्यादा मिलेगा, तो जो अंतर है वही ज़्यादा मिलता है, तो यानी 21%। अब ऐसे भी आप लोग डाटा चेक कर लीजिए कि 10% वाला 2 साल में 10 दूनी 20 तो मिलवे करेगा, साथ साथ रेटवा के स्क्वायर। अब ये 3 गो क्वेश्चन जो हो गया तो इस सब का आंसर निकाल दीजिए। पहला का आंसर, यदि 1% बराबर 50 रुपया तो मूलधन 100% है, तो 100% बराबर 5000 रुपया, पहला के आंसर हो गया। दूसरा के आंसर देखिए, साधारण ब्याज 20%, तो 1% बराबर 50 रुपया, तब 20% बराबर 1000 रुपया, 1000 रुपया।
ना तो जब मूलधन मालूम होल है, पी मालूम होल है, एस आई पूछ रहा है, तो एकरे ना 20% मूलधन के ना ये जो से निकाल दो, ना तो सब बार के जैसे करो कि 1% बराबर 50 तो 20% बराबर। फिर आपसे पूछ रहा है तीसरा सी आई कितना मिलेगा, तो सी आई कितना मिलेगा, तो देखिए आपको 21% मिलेगा, यानी कि 20% प्लस 1%, तो 20% बराबर जब यहाँ 1000 है और 1% 50 रुपया है, यानी आंसर हो जाएगा 1050 रुपया। ना तो निकाल के इसका देखिए बाबू सेट करेला सिखाते हैं। 10% बराबर 500, तो 20% 1000 और 1% आओ तो 10 1% बराबर 50 रुपया, तो 1050। तो एक ही क्वेश्चन से, हालांकि तीनों अलग अलग आवेगा एग्जाम में, तो इतना सिंपल क्वेश्चन पूछता है बाबू। अब परसेंटेज पर कमांड नहीं होगा अगर चक्रवृद्धि ब्याज के, तो दिक्कत है। अब जो है आप लोग को 2 साल के डाटा सिखा दिए, अब इसके बाद हम तुरंत 3 साल का डाटा लेके आ रहे हैं। तो 3 साल के डाटा थोड़ा सा टेढ़ा होता है, उसको थोड़ा समझिए बढ़िया से। देखिए बाबू 3 साल का आपको बताएं थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन उतना भी टफ नहीं है, क्योंकि डाटा भी सीमित उसमें पूछता है। और बाकी फिर और भी तरीका है जो लास्ट में बता देंगे, पहले 3 साल वाला ही समझ लीजिए। 3 वर्ष के लिए सी आई कितना मिलेगा, तो देखिए यहाँ लिखे हैं एस आई होता है जो तो मिलवे करेगा, सिंपल इंटरेस्ट से तो ज़्यादा मिलेगा। कितना ज़्यादा मिलेगा, तो यहाँ देखिए लिखे हैं रेटवा के क्यू, पीछे से वर्क करना है, रेटवा के क्यू कॉमा एस आई इंटू आर, दोनों को 2-2 अंक में लिखना है। ये देखिए एरोदेल है, और 0.4 अंक बाद का मतलब होता है 10,000 से भागा देना। जैसे 2 साल वाला में बाबू 100 से भागा देते थे, तो 3 साल जब ऐड होगा तो 10,000 से भागा देना होगा। काहे वो लास्ट में हम सब बतावेंगे क्यों ऐसा करते हैं। अभी हमको इतने सीखना है कि यदि रेट 1% है तो 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट तो 3% मिलना चाहिए। साधारण ब्याज है, इतना तो आराम से समझते हैं। अब है कि सी आई कितना मिलेगा, तो सी आई कितना मिलेगा, तो 3% से ज़्यादा मिलेगा। कितना मिलेगा, तो कहा था पीछे से वर्क कीजिएगा। रेटवा के क्यू 2 अंक में, तो रेट तो 1 है, 1 का क्यू 1 होता है, लेकिन ये कह रहा है 2 अंक में लिखें। तो 2 अंक में लिखने का 2 तरीका है, एक ये है और एक ये है, लेकिन ये तो अपना वैल्यू ही बदल दिया, क्योंकि 1 नहीं रहा, 10 बन गया। तो 1 को 2 अंक में लिखने का सही तरीका है 0-1, यानी लिख दिए 0-1, यानी रेट के क्यू करके उसको 2 अंक में लिखे, तो रेट है 1 के क्यू 1, 2 अंक में 0-1। उसके बाद कहता है एस आई इंटू आर, एस आई इंटू आर, तो एस आई 3 है इंटू 1, एस आई इंटू आर, तो 3 गुने 1 बराबर 3। इसको भी 2 अंक में लिखना है, तो 0-6 लिखेंगे, 0-3 लिखेंगे, यानी 3 गुना 1 बराबर 3, तो 3 को 2 अंक में लिखने का तरीका। उसके बाद 4 अंक बाद दशमलव, 10,000 से भागा का मतलब है 4 अंक बाद दशमलव, यानी कहने का मतलब है 3.0301%। अभी डाटा को समझिए बाबू थोड़ा गौर से। क्वेश्चन में ये जो वृद्धि हुआ था यही ना सी आई एस आई का अंतर है। जो वहाँ पर लिखते थे सी आई और एस आई का अंतर, तो यहाँ कॉलम अलग नहीं बना है क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो आपको समझ जाना है कि एस आई के बाद जो ऐड होता है वही सी आई और एस आई का 3 साल का अंतर होता है। अब डाटा 2% लेते हैं बाबू। देखिए एक क्वेश्चन एकदम बढ़िया से इसको समझिए, यही मेन समझना है 3 साल में। ये अगर समझ गया तो चुटकी में क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। तो 2% है बाबू, 3 वर्ष में साधारण ब्याज तो 6% मिलेगा ना, 1 साल में 2%, 3 साल में 6%। तो कंपाउंड इंटरेस्ट है तो यह ज़्यादा मिले के चाहिए। तो कितना ज़्यादा मिलेगा, तो कह रहा है कि रेटवा के क्यू 2 अंक में पीछे से पहले, तो रेटवा के क्यू 2 अंक में, तो रेटवा तो 2 है, तो 2 के क्यू करेंगे तो 8, 8 को लिखेंगे बाबू 0.8, 8 के 2 अंक में कैसे लिखेंगे 0.8। उसके बाद कह रहा था एस आई इंटू आर, तो एस आई यानी 6 दूनी 12, तो 2 अंक में अभी उपलब्ध है इसलिए 0 देने का जरूरत नहीं है। 0.4 अंक बाद तो हो गया, यानी आपका ये जो डाटा आया बाबू यही सी आई और एस आई का अंतर है 3 साल का। तो हमारा सी आई कितना मिल गया
6.1208%। उसी तरह से 3% का डाटा देखेंगे, करीब करीब हम लोग, लेकिन एक चीज़ आप लोग को बता दें जानकारी के लिए कि 3 वर्ष के डाटा में सबसे ज़्यादा प्रतिशत अगर आज तक कोई पूछा है डाटा तो वो 5% है, 10% है, उसके बाद 12% है। ये सब डाटा ज़्यादा पूछता है, लेकिन हम लोग सब पर वर्क कर लेते हैं। 3% रेट रहेगा तो 3 साल में 9%। CI कितना मिलेगा तो 9% से ज़्यादा मिलेगा। कितना ज़्यादा मिलेगा तो कह रहा है रेटवा के Q 2 अंक में, तो रेट तो 3 ना है बाबू, यहाँ देखो रेट वाला कॉलम ये ना है 3 के Q 27, 3 के Q 27, उसके बाद SI इंटू आर, SI इंटू आर, SI इंटू आर, तो 9 27, दशमलव के अंक बाद 4 अंक बाद, तो हो गया 9.2727%। उसी तरह से बाबू 4% का डाटा देखेंगे, तो 4% में CI कितना मिलेगा तो 4 12%, 4 12%। और क्या मिलेगा तो 12% तो मिलवे करेगा, साथे साथे और क्या मिलेगा तो कह रहा है कि रेटवा के Q मिलेगा। तो रेटवा कितना है बाबू 4%, तो 4% के Q, तो 4 चौका 16 चौका 64, 2 अंक में हो गया बाबू। उसके बाद कह रहा था SI इंटू आर मिलेगा, तो SI 12, 12 चौ 48, और दशमलव के अंक बाद तो 4 अंक बाद, यानी SI और CI के अंतर यही है 0.4864%, तो हो गया 12.4864%। सबसे मेन इंपॉर्टेंट अभी आ रहा है बाबू, जो परीक्षा में हजारों बार पूछ चुका है। 5% की दर से 3 वर्ष का SI तो 15% क्लियर है। अब है कि CI कितना मिलेगा, तो 15% से ज़्यादा मिलेगा। कितना ज़्यादा मिलेगा पूछेगा ना, कितना ज़्यादा मिलेगा, तो कहेगा कि रेटवा के Q 2 अंक में मिलेगा, तो 5 है बाबू, तो 5 के Q होता है 125, 125, तो 125 का 2 अंक लिखे बोला है बाबू, देखिए यहाँ बोला था 2 अंक, तो 25 लिख देंगे। एक मतलब एक हाथ में रह गया। अच्छा, ओकर बाद बोला था SI इंटू आर, तो 15 5 75, आ एक हाथवा वाला बाबू 76, यानी 4 अंक बाद दशमलव, तो ये हो गया 15.7625%। देखिए बाबू, आपको एकदम क्लियर कर देते हैं, ये वाला जो डाटा है ये एकदम आपको मुंह पर स्लिप करना चाहिए। किस तरह से, जो देखिए सुनिए, 5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा तो 15.7625% होगा। 5-6 बार मुंह से बोलिएगा, 15.7625% होगा। कोई पूछेगा 5% की दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो बोलेंगे 15.7625% होगा। इसलिए डाटा पर जोर दे रहे हैं कि एग्जाम में सबसे ज़्यादा ही पूछता है 5% और 10%। तो आइए अब आते हैं 6% पर। तो 18%, 18% SI मिला, तो इतना तो श्योर है कि 18% से कुछ ज़्यादा मिलेगा। कितना ज़्यादा मिलेगा, तब बोला रेटवा के Q, तो 6 के Q, तो 6 का Q कितना होता है तो 216। 6 के Q कितना बाबू 216, तो 216 के 16 लिखा गया बाबू। 216 के कितना लिखा गया 16, हाथ में 2 रहा। ओकर बाद बोला था ये दोनों को गुना कीजिए, SI इंटू आर, देखो यहाँ लिखल है ऊपर ही SI इंटू आर। बढ़िया से वीडियो के 2 बार 3 बार देखे पड़ेगा आप लोग को। 18 का टोटल से 108 और 2 हथवा में है 110,
दशमलव के अंक बाद है 4 अंक बाद, तो 1 2 3 4, यानी टोटल कितना हो गया, तो 19.1016%, 19.1016%। अब देखिए बाबू, आप लोग को हम 6 7 8 इस पैटर्न पर 6 जब निकाल दिए हैं तो 7 8 निकालिएगा। अभी ध्यान रहे जितना रेट देगा उसका क्यू तो निकालना पड़ेगा, यानी ऐसे इसीलिए हम बोलते हैं कि क्यू ये थोड़ा याद रखिए 10 15 तक। अब हम डायरेक्ट, हमारा नीचे फिर कॉलम नहीं बचेगा, तो हम चाह रहे हैं कि डायरेक्ट आपको 10% का सिखावें, जो कि डाटा सबसे ज़्यादा पूछता है। 10% सिखा देंगे, फिर 11% सिखा देंगे। तो 10% का 3 साल में तो 30% होना चाहिए। 10% का 3 साल में 30%, यानी 30% से कुछ ज़्यादा मिलेगा। तो कितना मिलेगा ये देखिए, तो कहता है कि रेटवा के क्यू 2 अंक में, तो 10 के क्यू, तो 10 के क्यू तो हो गया 1000, तो 2 अंक यानी 00 लिखाएगा, 00। उसके बाद बोल रहा था SI इंटू R, तो 30 गुने 10 यानी 300, और 10 अथवा में, तो 300 और 10 310, दशमलव के अंक बाद 4 अंक बाद, तो देखिए तो कितना हो जाएगा 33.1%। अब आपसे कोई पूछेगा कि CI और SI का अंतर कितना था, 3.1%। इसका यूज बाबू हम लोग जो जनसंख्या बढ़ने वाला जो क्वेश्चन रहता था कि एक गांव की जनसंख्या 10% की दर से लगातार बढ़ती है, तो 3 साल में कितना बढ़ेगा, तो ये 10% की दर से यही 3 साल में 33.1% बढ़ेगा बाबू। ये भी डाटा भी आई है, एकदम ही ध्यान रखना कि 10% वाला के 3 साल में होता है 33.1%। अब आते हैं 11 पर, 11% का, तो 11 या 33% तो मिलवे करेगा, तो 33% प्लस 11 के क्यू हमको खोजने पड़ेगा। तो 11 के क्यू बाबू 1331 होता है, 11 का क्यू 1331, तो 31 लिखा जाएगा। अब SI इंटू R, तो 33 में 11 से गुना होगा, तो 33 में 11 से गुना होगा तो 323 यानी कि 363 हो जाएगा, तो 363 और हाथ वाला 13, तो हो जाएगा 3 3 6 7 376, 376। 4 अंक बाद दशमलव बाबू, यानी हो जाएगा 36.7631% बाबू हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो भी डाटा रहेगा उसको आप निकाल सकते हैं 3 वर्ष का। अब कुछ लोग के दिमाग में होगा कि सर रेटवा यदि परसेंटेज में रहता है ओकरा में क्या करेंगे, तो उसका भी उपाय बतावेंगे बाबू, टेंशन मत लीजिए। 2-3 सेकंड। अब आइए बाबू, आपको थोड़ा हल्का सा बता देते हैं। ऐसे 4 वर्ष जल्दी पूछता नहीं है, लेकिन 4 वर्ष के लिए अगर CI निकाले ला ही गया तो क्या करेंगे। 4 वर्ष के CI निकालने का टेक्निक है बाबू। मान लिए दे दे क्वेश्चन की 10% के लिए दर से 4 वर्ष में, क्वेश्चन यही पूछता है 4 वर्ष का पूछेगा भी तो देखिए इसको हम लोग 2-2 वर्ष में तोड़ देंगे, 2 वर्ष में और 2 वर्ष में। तो 10% की दर से 2 वर्ष में CI के % मिलता है, तो ये तो हम लोग को कन्फर्म है कि 10% की दर से 2 वर्ष में 21% मिलता है, तो इधर भी 21% मिलेगा। अब एक मतलब हो गया कि 21% का 2 डाटा हो गया, तो यानी 1 साल के लिए 21% है, 1 साल के लिए, तो वो वाला फार्मूला ना तो कर दो ना, ज़्यादा दिक्कत होता है। तो 21 जोड़ 21, 21 गुने 21/100, यही कम्मा तो हो रहा था। तो यानी 42 जोड़ 441.2 अंक बाद यानी 46.41%। तो आप पूछ देगा अगर CI SI के अंतर कितना है, तो सिंपल इंटरेस्ट होता है 10 का 40%, कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा है 46.41%। अब कुछ लेकिन कि ये वाला बात क्लियर करना है कि सर 4 अंक बाद दशमलव काहे देते हैं। तो आओ बाबू, यदि 10% 3 साल कह रहा था तो 3 बार ऐसे करते हैं, 3 बार। तो पहले ये दोनों के निकालते थे, तो ये दोनों के निकाले तो क्या किए कि ये दोनों को निकाले तो आप कर दिए 20 जोड़ 10 100 और 100 से भागा दिए, तो एक बारी वर्क किए तो 21 हो गया।
फिर दूसरा बार इसमें जब 10 ऐड कीजिएगा और जोड़ 21 गुने 10/100 कीजिएगा बाबू, तो आपका देखिए हो गया 31 जोड़ 2.1, तो 33.1 आ गया कि नहीं। तो ये 2 बार 100 से, एक बार यहाँ भागा दिए एक बार यहाँ दिए, तो इसीलिए 2 बार 100 से भागा देने का अर्थ होता है 4 अंक बाद दशमलव। तो यही रेडीमेड आप लोग को ना होता है तो कोई भी डाटा 3 साल के रहे तो पहले 2 साल निकाल के और फिर ये भी फार्मूला ओकरा पर लगा दीजिए 1 साल के लिए, तो 3 साल निकल जाएगा आराम से। अब देखिए जनरल नियम जानिए, ऐसे हम लोग जान रहे थे कि CI बराबर क्या होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर, ऐसे अमाउंट ही हम लोग पहले निकालते हैं मिश्र धन, तो मिश्र धन बराबर होता था कि P × 1 प्लस रेट बटा 100 के पावर टाइम दिया जाता था। इसी को मॉडिफाई करके लिख देता है P × होल वैल्यू के पावर T। अब जब हमको मिश्र धन मालूम हो जाएगा तो CI कैसे निकालेंगे, तो CI इस ढंग से निकालेंगे बाबू कि P × होल वैल्यू के पावर T, यानी ये इसके जगह पर हम वो भी लिख सकते हैं माइनस P कर देंगे। माइनस क्या कर देंगे बाबू P, यानी कि मिश्र धन में से मूलधन को घटा देंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। ये हमारा सिस्टम वर्षों से चला रहा है या इसी पर काम होता है। अब रही बात कि परसेंटेज वाला सर रहेगा दशमलव वाला, तो उसको इसी पर वर्क करेंगे। अब जैसे रेट दे दे 12.5%, रेट दे दिया बाबू 12.5%, और 2 साल में पूछेगा कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा, तो कुछ नहीं करेंगे, 12 दूनी 24 1 25, यानी 1/8 होता है, तो 1/8 का होल वैल्यू निकालेंगे तो 9/8 हो जाएगा बाबू। इसका मतलब यहाँ पर हम CI बराबर निकालेंगे, जो भी P होगा और होल वैल्यू यानी 9/8, अगर टाइम 2 साल रहेगा तो 9/8 के पावर T कर दीजिए, आई जो भी करके आवेगा उसमें से P घटा दीजिए तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। तो ये सिंपल तरीका है। अब बाकी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग तो वर्क करवे ना करेंगे। चलिए देखिए बाबू, एक क्वेश्चन 3 साल का उठाए हैं। किस वार्षिक दर से 3 वर्ष में 10,000 रुपया, 10,000 रुपया है बाबू, इसका CI कह रहा है, CI माने चक्रवृद्धि ब्याज 3310 रुपया हो जाता है के वर्ष में, तो 3 वर्ष में। अब प्रश्न उठता है कि ठीक है चक्रवृद्धि ब्याज 3310 रुपया मिला, तो ये मूलधन का के परसेंट है, तब मूलधन का के परसेंट है तो मूलधन के 1% से भागा दीजिए, तब मूलधन के 1% हुआ 100, P का 1%, कैसे न समझो बाबू, 10% 1%, 1% से भागा देंगे। जैसे मूलधन के 1% जब 100 रुपया हो रहा है तो 3310 रुपया ब्याज मिला है, मतलब समझ में आ जाएगा कि के परसेंट ब्याज मिला। तब ब्याज यहाँ पर मिला बाबू हमको 10 से भागा देंगे तो 33.1%। तो ये जो 33.1% ब्याज मिला के साल में मिला, तो 3 साल में मिला। तो एक चीज़ तो श्योर है, कुछ तो आपको ऑप्शन सलाह कर देगा कि अगर 11 साल वाला अगर रेट रहेगा तो 11 या 33, तो इतने थोड़ी ही बढ़ेगा। तो 10 साल वाला के आप लोग अभी डाटा देख रहे थे, 3 साल में ध्यान में होगा कि हम लिखा भी रहे थे, किसको रट लीजिए, 3 साल में 10% रेट रहे तो 33.1 चक्रवृद्धि ब्याज मिलता था। तो यानी ये तो क्लियर है कि 3 वर्ष में 33.1% चक्रवृद्धि ब्याज किससे मिलता है, तो 10% रेट वाला के मिलता है। तो आंसर हो गया 10%। एकदम अगर थोड़ा सा मेहनत कर देते हैं बाबू, जो शुरू में डाटा सिखाए हैं उस पर हल्का मेहनत कर दिया जाए, जितना मेहनत आप और कार्य में करते हैं उससे थोड़ा सा कम मेहनत भी इसमें कीजिएगा तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज एकदम थोड़ा सा 2 कलम लिखिएगा, वो आंसर झलके लगेगा। ये महसूस करे के चीज़ है, ये बना नहीं सकते हैं, महसूस कीजिए, धमक आवेगा। क्यों 3 वर्ष में 33.1, तो धमकेगा कि लग रहा है 10% है। ये धमक आना चाहिए, मैथ ऐसा बनाइए कि धमके दूरे से। अब देखिए बाबू, चक्रवृद्धि ब्याज का थ्योरी में इतना हम बताए हैं, इसको बढ़िया से 2 बार 3 बार पहले थ्योरी को देख लीजिए, भले टाइम लगे लेकिन एग्जाम में जानिए बाबू ये टाइम बहुत लेता है, तो उसको टाइम अगर बचाना है तो घर पर टाइम देना पड़ेगा। तो इसको 2-3 बार पहले देख लीजिए,
एक एक चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए, उसको उतारिए, लिखिए, और उसके बाद RS अग्रवाल का एक एक क्वेश्चन एकदम बनाते हुए हम जाएंगे। हम जानते हैं कि कुछ लोग जो बहुत स्टैंडर्ड लड़के हैं उनके लिए लग रहा होगा कि कुछ नहीं बताया जा रहा है, लेकिन हम उनके लिए मेहनत कर रहे हैं जो जीरो से स्टार्ट ले रहे हैं, जो जस्ट ही बार अभी इंटर पास किए होंगे तो उनको तो बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन जो 5 साल से, देखिए होता क्या है कंपटीशन में कि लोग 10-10 साल से लगल हैं, इंटर किया 16 में, 16 साल हुआ जहने से लग गया कंपटीशन के तैयारी करत, और नौकरी हो रहा है 24, 27, 28। तो जौन लड़का बाबू एक चीज़ जब पढ़ रहा है 8 साल 9 साल से, तो स्वाभाविक है आपसे उसका बेटर रहेगा। और आपका क्या स्थिति होता है कि उसको इतना जल्दी जल्दी बनाते हुए देखते हैं, तो आप सोचते हैं कि जब फलन भैया के अभी तक नहीं हुआ है, इतना जब क्यों मैथ बनवा हथिन तो हमर कैसे होगा। लेकिन एक चीज़ आप जानकारी लीजिएगा बाबू कि फलन भैया ज़रूर नहीं हुआ है, लेकिन आज न कल वो नौकरी भी लेंगे। और प्लस अगर उनको टाइम लगा है तो कहीं ना कहीं अगर कोई टंकी में बाबू मोटर लगल है और टंकी नहीं भर रहा है, अब मोटर पानी भी सही देता है, वोल्टेज भी सही है, एक मतलब टंकी लीक है, यानी कहीं ना कहीं माइंड दूसर जगह डाइवर्ट है, तबे आदमी टाइम ले रहा है। कुछ तो दुर्भाग्य होता है कि वैकेंसी नहीं आना, जैसे अभी का दौर है, जैसा लग रहा है आने वाला दिन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं, आप लगे हुए रहिए। जब वैकेंसी आएगा तो आप 10 दिन में तैयारी नहीं कर पाइएगा। इसीलिए वीडियो को बार बार देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और अगला वीडियो जो RS अग्रवाल का जो एक एक क्वेश्चन का आएगा, उसको एक एक क्वेश्चन बढ़िया से सीखिए। ये ना कि थ्योरी पढ़ लिए मेरा चक्रवृद्धि ब्याज क्लियर हो गया, तो ऐसा नहीं होता है।